इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सांप दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। कहते हैं न कि इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए सांप की एक बूंद ही काफी है। लेकिन जहर के अलावा सांप के अंदर और भी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एनिमल किंगडम के सभी जीवों में सबसे अनोखा बनाती है। वाइपर, ब्लैक मामा, किंग कोबरा जैसे जहरीले सांपों के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो दुनिया के सबसे अनोखे सांपों के ऊपर निर्धारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। साइड वाइंडर स्नेक। ये सांप 18 घंटे प्रति मील की स्पीड से चल सकते हैं, मगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते, बल्कि एक जगह पर छुपकर अपने शिकार के लिए उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले ये अपने शिकार को टारगेट करता है, फिर ऐसी जगह तलाश करता है जहां पर उसके टारगेट जीव की अच्छी खासी गतिविधि होगी और उसके अनुकूल होगी। फिर उस जगह पर अपने शरीर को टेढ़े मेढ़े तरीके से हिला हिला कर अपने ऊपर रेत डालकर अपने आप को छिपा लेता है और सिर्फ बाहर रह जाती हैं तो वो आंखें। दूसरी तरफ खतरे से अनजान छिपकली अपने भोजन के तलाश में जाने अनजाने में मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो जाने अनजाने में ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक खतरनाक शिकारी उसके लिए घात लगाए उसका इंतजार कर रहा है। शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। लंगाहा माडागस कैरियंसिस। जरा सोचिए दोस्तों, जिस सांप का नाम ही इतना अजीब है तो उसकी बनावट कैसी होगी। दोस्तों ये सांप माडागास्कर में पाया जाता है। 1 मीटर लंबे इन सांप में नर और मादा दोनों की सिर की बनावट काफी अलग होती है। जहां पर नर की नाक तीर की तरह उभरी हुई होती है, वहीं पर मादा का सिर पत्ते के आकार का होता है। कोई नहीं जानता कि माडागास्कर के इन सांपों की बनावट बाकी सांपों से विपरीत क्यों होती है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि शायद इन सांपों की बनावट इनको झाड़ियों के बीच छिपने के लिए मदद करती है। फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों उड़ते हुए पंछी को देखना तो आम बात है, लेकिन उड़ते हुए सांपों को आपने केवल फिल्मों में ही देखा होगा। लेकिन दोस्तों जिस सांप की बात हम आज कर रहे हैं वो उड़ने की काबिलियत रखता है, बल्कि वो उड़ता नहीं है, लेकिन एक टेक्निक लगाकर वो हवा में ग्लाइड करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सांप उड़ रहा है। वैसे दोस्तों इस सांप को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप की काबिलियत है कि ये हवा में शानदार तरीके से उड़ना जानता है। अक्सर इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ों के सहारे छलांग लगाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ग्लाइड करते हुए देखा गया है, मानो कि ये उड़ रहे हो। लेकिन दोस्तों इतनी काबिलियत होने के बाद भी इनके अंदर इतना कोई खास जहर नहीं होता कि ये किसी इंसान को मार सके। डेजर्ट हॉर्नेट वाइपर। अफ्रीका के मध्य पूर्वी इलाके में पाए जाने वाला इस डेजर्ट हॉर्नेट वाइपर की खासियत दिखने में इस सांप की बनावट बेहद डरावनी है। इसके सिर पर आपको 2 सींग भी देखने को मिल सकते हैं जो जमीन को खोदने में सहायता करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके सींग का सही उपयोग क्या है अभी भी वैज्ञानिकों को सही से कुछ भी मालूम नहीं चल सका है। टेंटकल स्नेक। पानी वाला ये सांप दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। टेंटकल स्नेक अपनी प्रजाति का इकलौता सांप है जिसके नाक पर 2 जुड़वा टेंटिकल्स होते हैं और ये अपने टेंटिकल्स को चारे की तरह इस्तेमाल कर छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका शिकार करते हैं। इस जीव के टेंटिकल्स इसके शरीर के सबसे मुख्य हिस्से होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि भोजन ढूंढने के अलावा ये अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल आसपास के होने वाले हलचल का पता लगाने के लिए भी करते हैं और खुद को शिकारियों से बचाकर भी रखते हैं। बारबाडोस थ्रेड स्नेक। बारबाडोस का कैरिबियन आइलैंड में पाया जाने वाला ये बारबाडोस थ्रेड स्नेक सांप की सबसे छोटी प्रजाति में से एक है। 4 इंच लंबा ये सांप इतना छोटा है कि लोग अक्सर इसे अर्थवॉर्म समझ लेते हैं। इसके भोजन की अगर बात करें तो ये खाने में अक्सर बहुत ही छोटे छोटे दीमक के साइज के कीड़े मकोड़े ही खाना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि छोटा होने के साथ साथ इस सांप में जहर भी पाया नहीं जाता। इरिडिसेंट शील्ड टेल। भारत के पहाड़ों पर पाई जाने वाली ये दुनिया की सबसे पहली रंग बिरंगी सांपों की प्रजाति है। ये सांप इतना कलरफुल है कि आपको इससे डर लगने की बजाय आपको इसकी बनावट से प्यार हो जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया में सबसे कम पाए जाने वाली प्रजातियों में से एक है और अभी तक इसके सिर्फ 3 ही नमूने देखने को मिलते हैं। इसकी पीठ सतरंगी है और इसके पेड़ पर चटक पीले रंग की धारियां बनी हुई हैं।
स्पाइडर टेल्ड वाइपर। जहरीले वाइपर्स के बारे में आपने तो बहुत कुछ सुना ही होगा, लेकिन मकड़ी जैसे पूंछ वाले इस सांप के बारे में भी जान लीजिए। वाइपर्स के साथ साथ ये सांपों के दुनिया का सबसे अजीबोगरीब जीव है, जिसकी पूंछ मकड़ी के डिजाइन की है, लेकिन इसकी पूंछ में बनाया गया ये डिजाइन खतरनाक लुक देने के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए बनाया गया है। जब भी ये जीव अपनी पूंछ को हिलाता है तो मकड़ी खाने वाले जीव इसके जाल में जरूर फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे सबसे विचित्र सांप जिनके जहर का तो पता नहीं, लेकिन सांपों की दुनिया में इनकी बनावट काफी हैरान करने वाली है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों मेरे खाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए इसी तरीके के अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल के सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। तो आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।